तो जनरली जो बिज़नेस होता है, तो उसका प्रोडक्ट कैटलॉग होता है और एक कंपनी प्रोफ़ाइल का ब्रोशर होता है। तो ऑलमोस्ट दोनों की साइज़ सेम होती है, पर हम उसको अलग-अलग साइज़ेज़ में भी बना सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ब्रोशर कैसे बनाया जाए, है ना? तो वेलकम टू द डिज़ाइन्स लाइव, मैं हूँ दिलीप सतवारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनरली 2 टाइप के ब्रोशर्स बोल सकते हैं। एक है प्रोडक्ट कैटलॉग और एक है ब्रोशर। ब्रोशर में क्या आता है कि जैसे कोई जितनी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसको उसकी सर्विस लिस्ट दिखानी है, तो उसके लिए हम कंपनी का एक ब्रोशर बनाते हैं कि जिसमें उसकी सारी सर्विसेज़ मेंशन की होती है। और उसके बाद हम बनाते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई ग्रोसरी का बिज़नेस है, तो उसमें आपके पास अलग-अलग प्रोडक्ट्स होंगे। तो सारे प्रोडक्ट्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कैटलॉग बनाना पड़ेगा कि जिसमें सब प्रोडक्ट्स और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। और उसके बाद फॉर एग्जांपल एक पीवीसी पाइप का क्लाइंट है, तो पीवीसी पाइप होती है, तो उसका एक पीवीसी की पाइप और उसके बाद में उसके सारे गेजेस कितने होंगे, साइजेस कितने होंगे, डायमीटर्स एंड एक्सेट्रा, मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, तो उसका हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट कैटलॉग। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम साइज में होते हैं और प्रोडक्ट कैटलॉग या फिर ब्रोशर का कोई फिक्स साइज नहीं होता है, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जनरली जो मैक्सिमम मार्केट में अवेलेबल है वो A4 साइज का है। और फिर उसके बाद स्मॉल साइज भी होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्क्वायर टाइप में भी ब्रोशर होता है। तो वो कंपनी की थिंकिंग पर जाता है कि उसको कितनी हद तक क्रिएटिव में जाना है या फिर एज यूजुअल मार्केट में जो चल रहा है उस अकॉर्डिंग जाना है। तो मैं आपको जो सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम यूज़ होने वाला जो प्रोडक्ट कैटलॉग है, उसका मैं आपको सिखा देता हूँ, राइट? तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये एक मॉकअप है। मॉकअप कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। मॉकअप क्या होता है कि जो भी हम कोरल ड्रॉ में, इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करते हैं, तो उसका हमें जेपीजी एक्सपोर्ट कर लेना होता है और उसको हम फोटोशॉप की एक फाइल होती है प्री डिज़ाइन, उसमें अगर हम हमारा फ़ोटो अपलोड करेंगे, तो इस तरीके का ओरिजिनल टाइप ब्रोशर कैसा दिखता है, वो हमें वो इस टाइप का इफ़ेक्ट बनाकर दे देता है। वो हम हमारे फोटोशॉप के कोर्स में डेफ़िनिटली कवर करने वाले हैं। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं कि ये फ्रंट और लास्ट पेज है, राइट? तो मैंने जैसे आपको सिखाया है कि ये सब प्रीमियम डिज़ाइन ही बहुत अच्छा होता है, वो ही बहुत अच्छा दिखता है। अब उससे आगे बढ़ेंगे, ये बीच वाले 2 पेज है। तो जो ब्रोशर होता है ना, वो मेजॉरिटी 4 पेज में होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल ऑफ 4 पेज में होना चाहिए। वो क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि एक लंबा पेपर होता है। तो जो लंबा पेपर, लेट्स से ये लंबा पेपर प्रिंट होता है और ऐसे बहुत सारे पेजेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और बीच में क्लिप अटैच करी जाती है। इसीलिए पेपर होते हैं मल्टीपल ऑफ 4 में। तो अगर कोई क्लाइंट आपको बोल रहा है कि अगर मुझे ब्रोशर डिज़ाइन करना है और उसको प्रिंट भी करना है, तो अगर प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम CMY के फॉर्मेट में उसको लेंगे डॉक्यूमेंट को, और हम मल्टीपल ऑफ 4 में बनाएँगे। हमारा जो ब्रोशर होगा या तो वो 4 पेज का होगा या 8 पेज का या 12-16 उस तरीके का होगा। कभी 12 मतलब 13 पेज का नहीं हो सकता, 10 पेज का नहीं हो सकता, 8 पेज का हो सकता है, पर 7 का नहीं हो सकता, 9 का भी नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रोशर में इस तरीके से आता है। तो ये ब्रोशर आप देख रहे हैं, तो हम अपने टास्क पर चले जाते हैं। हमने चैटजीपीटी से, आपको याद होगा कि हमने एक ब्रूनेस्ट कैफ़े के लोगों का टास्क लिया था। तो आपने भी जब जो भी टास्क लिया हो चैटजीपीटी से, वो सेम चैटजीपीटी में वो सेम सेक्शन ओपन करना है, जैसे यहाँ लोगो डिज़ाइन टास्क, राइट? तो मुझे सेम सेक्शन ओपन करना है और मुझे वहाँ पर सब आगे कंटिन्यू करना है। तो मैं यहाँ पे मैसेज में लिख दूँगा कि गिव मी अ कंटेंट फॉर ब्रोशर डिज़ाइन। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, 4 पेज का ही ब्रोशर बना रहे हैं और 8, 10, 12 कितने भी पेजेस का हो सकता है, पर सिखाने के लिए सिर्फ मैं आपको 4 पेज दिखाऊंगा और वो भी जल्दी-जल्दी हम इसको डिज़ाइन कर देंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब गिव मी अ कंटेंट फॉर ब्रोशर डिज़ाइन ऑफ ब्रूनेस्ट कैफे। गिव मी अ पेज वाइज कंटेंट। डन। तो अब मुझे चैट जीपीटी क्या करेगा कि मुझे ऐसे पेज वाइज मुझे कंटेंट
दे रहा है, तो मुझे ऐसे पेज वाइज कंटेंट ऐड करना है, राइट। डन, पेज 4 हो गया। तो ट्राइफॉल्ट ब्राउज़र की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ट्राइफॉल्ट ब्राउज़र कैसे बनेगा वो भी हम आपको सिखाएँगे। उससे पहले ये हमारे पास 4 पेज का ब्राउज़र आ गया है। तो ब्रू नेस्ट कैफ़े, योर डिज़ाइन लोगो, फिर टैगलाइन वेयर कॉफ़ी मीट्स कम्फर्ट, राइट? तो ये मेरी आ गई टैगलाइन। फिर विजुअल वार्म इनवाइटिंग कैफ़े सेंस और कॉफ़ी कप विथ स्टीम फॉर्मिंग नेस्ट। ओह! राइट। अब क्यूआर कोड, मेनू और लोकेशन का क्यूआर कोड है, उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल्स भी आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाएगी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और उसकी साइज़ एज़ वी ऑल नो A4 साइज़ की हम लेने वाले हैं अभी। A4 ये रहा, राइट? CMYK के कलर उसको हम प्रेस करेंगे, ओके। तो सेम वे से ये जो मेरे दोनों कंटेंट थे उसको कॉपी कर लेता हूँ विजिटिंग कार्ड के यहाँ पर, क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा ये सब डिज़ाइंस, राइट? ये भी मैं कर सकता हूँ। अब मुझे एक प्लेन बॉक्स लेना है 210 बाई 297, उसको पी प्रेस करेंगे, उसको लेंगे पावर क्लिप। अब ये सब चीज़ें उसको हम कॉपी करेंगे, बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, राइट? अब इसको करेंगे पावर क्लिप इनसाइड और इसके अंदर, तो ये क्या हो गया, हमारा पावर क्लिप आ गया है। अब मैं इसकी आउटलाइन 0 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको पावर क्लिप को ओपन करता हूँ, तो जब मैं पावर क्लिप ओपन करता हूँ तो ये सब चीज़ें दिख रही है, ये सब ब्लर है, यानी कि वो पावर क्लिप के बाहर है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, एक अपना लोगो जो है उसको मैं बड़ा करूँगा, ब्रू नेस्ट कैफ़े, राइट? अब यहाँ पर आ जाएगी मेरी वेबसाइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये कर लेना है, डॉक्यूमेंट पैलेट में कलर ऐड कर देने हैं। तो ये 1 कलर आ गया और ये सेकंड कलर आ गया, ओके, डन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते कि मैंने यहाँ पर बीच में सेंटर में वेबसाइट ले ली है सबसे पहले, ब्रूनेस्ट कैफ़े, राइट? अब मुझे क्या करना है कि मेरा कैफ़े का ये आ गया है आइकन। अब मुझे इसको पहले यहाँ पर रखना है। अब मैंने पीएनजी ट्री से, अगर आपको पता हो, तो मैंने कॉफ़ी बीन्स डाउनलोड करे थे। तो मैं आपको फिर से भी दिखा देता हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो। तो मैं कॉफ़ी बीन्स पीएनजी, तो मैं यहाँ पर ऐसे कॉफ़ी बीन्स का पीएनजी ले रहा हूँ। तो मुझे अलग-अलग वेबसाइट्स पर भी कॉफ़ी बीन्स मिल जाएँगे जो फ्री वेबसाइट्स है, वहाँ पर मुझे आराम से मिल जाएँगे। तो ये मैं अलग-अलग कॉफ़ी बीन्स के यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी है और अलो एड्स, ओके। मेरा एड ब्लॉकर चालू है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाली वेबसाइट पे पॉज़ कर देता हूँ ताकि वो मुझे डाउनलोड करने दे। तो यहाँ पर मेरे कॉफ़ी बीन्स मुझे अलग-अलग शेप में, अलग-अलग फॉर्मेट में मिल रहे हैं, राइट? तो मुझे क्या करना है कि ऐसे कॉफ़ी बीन्स, जैसे ये वाला भी अच्छा है, तो मैं इस टाइप का भी उठा सकता हूँ। ये भी मुझे अच्छा लगा। तो मुझे इसमें क्या करना है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इसमें यहाँ पे एक ऐसी मेथड है, क्लिक इन ऑर्डर। तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू ये रहा डब्ल्यू, फिर आता है 9, फिर आता है एक्स और फिर आता है जी, राइट? तो इस तरीके से मैं उठा लूँगा। तो मैं इसको भी यहाँ पर रख लेता हूँ फिलहाल। मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, पर अच्छा लगा तो उठा लिया, राइट? अब उसको और भी पीछे जाते हैं, डन। अब मैं इसमें और देख रहा था कि कॉफ़ी बीन्स मुझे कॉफ़ी बीन्स चाहिए। ये वाली वेबसाइट है, इसमें भी मुझे ऐड चालू रखना पड़ेगा, डन। तो ये क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी कॉफ़ी बीन्स है अच्छे से। तो ये मैं कर सकता हूँ, कॉफ़ी बीन्स भी रख सकता हूँ। ओके, ओके, ओके। नहीं, इतने अच्छे नहीं मिल रहे कॉफ़ी बीन्स। ओके, ये अच्छे हैं। ये तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं, तो आपको देखना है कि आपको कौन से बेस्ट यूज़ लगते हैं। तो मुझे ये भी अच्छे लगे, तो मैं इसको पहले यहाँ ले लेता हूँ, ओके। अब मैं इन दोनों को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। अब मैं इसको ज़ूम आउट करूँगा, यहाँ रख दूँगा फिलहाल के लिए। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहला जो मेरा टारगेट है वो क्या है कि मैं एक बेस्ट
फ्रंट पेज और एक लास्ट पेज बनाऊँ। तो इन सारी डिटेल्स को फिलहाल मैं साइड में ले लेता हूँ और उसमें क्या होगा कि जो मेरा फ्रंट पेज होगा वही मेरा लास्ट पेज होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक साथ दोनों साथ में चलाऊँगा। तो मैं इसको भी फ्लिप कर देता हूँ, ये आ गया। तो मेरा फ्रंट पेज, ये मेरा फ्रंट पेज, ये मेरा लास्ट पेज, राइट? कैसे? ऐसे देखो, ये देखो। तो मुझे इस तरीके से दोनों साइड साइड में बनाने हैं ताकि मैं पूरी थीम को फॉलो कर पाऊँ, राइट? अब मैं इसमें एक काम करता हूँ कि एक मैं शेप ले लेता हूँ। मैं कैसे शेप लूँगा? एक बॉक्स ले लेता हूँ, राइट? और इसको मैं कर दूँगा ये कॉफ़ी वाला कलर, डन। अब मैं इसको प्रेस करूँगा, कंट्रोल क्यू कर दूँगा। क्या क्यों? क्योंकि ये मेरे पास आ जाएगा कर्व फॉर्मेट में। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके टू कर्व, ये रहा। अब मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। ओके, डन, गुड। अब ये एक तो मेरे पास आ गया है। अब मैं यहाँ पर इससे ऊपर थोड़ा एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ और उसका कलर मैं ये वाला कर देता हूँ। और ये डार्क कलर वाला है, उसको मैं ऊपर ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? दोनों आ जाएंगे इस तरीके से। अब ये जो पीछे वाला है, मैं उसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और इस साइड से थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, डन। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ग्रुप कर देना है, कॉपी कर देना है और पावर क्लिप से बाहर आएंगे और ये वाले में पेस्ट करेंगे। अब देखिए, फ्रंट पेज और लास्ट पेज दोनों एक तरीके से जा रहे हैं ना? तो इस तरीके से हम डिजाइन कर पाएंगे। अब मैं इसको पेज अप करके यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट में, इसको मैं सबसे ऊपर ले लेता हूँ ये वाले ऑब्जेक्ट को और फिर मैं यहाँ पर कॉफी बीन ऐड कर देता हूँ, राइट? नहीं, इस तरीके से नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे, डन। तो मैं यहाँ पर इसके कॉफी बीन्स रख रहा हूँ ताकि थोड़ा इफेक्ट आए मस्त दोनों में, मर्ज में। अब मैं इसको शेडो दे देता हूँ, ये रहा। इसको शेडो थोड़ा डार्क करेंगे और उसका जो स्प्रेड है शेडो का वो कम करेंगे, राइट? तो स्प्रेड कैसे कम करना है? यहाँ पर क्लिक होल्ड करना है, फिर आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसका शेडो कम कर दिया। इसका जो कलर है, ऑलवेज याद रखिए कि ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड है उसके आसपास रखना है हमें। ब्लैक कलर में ज़्यादा नहीं जाना है तो वो अलग से दिख जाएगा, डन। तो ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पर बाहर आ जाता हूँ। तो एक में आया तो इसमें मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा इसको। अच्छा, यहाँ पर मेरा ये वेबसाइट भी था ना, ये रही, ये रही वेबसाइट। इसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेबसाइट हमने डाली थी, तो इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, डन। ओके, तो अब मुझे इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो शेडो के साथ होगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ ये बीन्स आएंगे। मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, कॉपी करेंगे और इसमें पावर क्लिप ओपन करके पेस्ट करेंगे। अब बाहर जाएंगे, देखिए हो गया मस्त एकदम वेल सेट। और सेम इस साइड भी एक वेबसाइट थी, उसको ऊपर ले लेते हैं और उसको ले लेंगे बीच में। ओके, और इसको कलर कर देंगे ये वाला, डन। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, डन। तो ये हो गया मेरा ब्रू नेस्ट कैफे, डन। अब ये जो विजिटिंग कार्ड में ये सारी डिटेल्स थी, ये सब मुझे कॉपी करनी है और मुझे डालनी है यहाँ पर, ये आ गई, डन। ये पीछे वाले दोनों स्टेप हैं, मैं उनको ग्रुप कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉक कर देता हूँ ताकि मूव ना हो। अगर उसने मूव कर दिया तो मेरा सारा जो दोनों पेज का जो लिंक है वो टूट जाएगा, डन। तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों इन सबको सिलेक्ट करके इसके साथ सेंटर अलाइन करना है। तो ये हो गया मेरा वेबसाइट ये सब आ गया है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से। पर मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा ऊपर लेना है ताकि सब चीज़ें आराम से सेट हो। मैं अभी इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड में ब्रू नेस्ट कैफे ब्रोशर BNC ब्रोशर, यस दैट। तो ताकि क्या है, क्रैश हो तो मुझे कोई इश्यू ना हो। अब इनको मैं शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूँ, ये हो गया मेरा, हो गया। अब मैं यहाँ पर ये मेरा बीच में एक सेंटर में लोगो रख रहा हूँ
तो मेरा हो गया लास्ट पेज रेडी। अब मुझे कहाँ बाहर जाना है और मैं जाऊँगा फ्रंट पेज पे। तो फ्रंट पेज में मुझे वो कुछ ऐसा क्रिएटिव डालना है। तो मैं यहाँ पर कॉफ़ी पीएनजी यहाँ पे कुछ मस्त इस टाइप का मैं कुछ उठा लूँगा। इसको ओके। ये देखिए ये एड-वेड सब देखनी पड़ती है क्योंकि क्या है ये सब जो वेबसाइट्स है, उनको भी बजट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग ऐड दिखाते हैं। वेरीफाई आई एम ह्यूमन फिर इसमें से ओ पे क्लिक करेंगे, एल पे क्लिक करेंगे, जी पे और ये क्वेश्चन मार्क पे। हो गया? तो इसका डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोरल ड्रॉ में ले लूँगा और इसको मैं कंट्रोल एक्स करके प्रेस करके यहाँ पर दे दूँगा। डन? हो गया? तो इस तरीके से मैं अपना कॉफ़ी का जो ब्रोशर है, वो पूरा कर रहा हूँ, राइट? अब मेरी यहाँ पर एक टैगलाइन भी है, तो मुझे टैगलाइन भी डालनी पड़ेगी। तो ये जो लोगो है, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, कॉफ़ी का जो मग है, उसको सॉरी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ, डन? और इसको मैं इसके साथ सेंटर अलाइन कर देता हूँ, राइट? अब मैं जाऊँगा बाहर, ये मेरा ब्रोशर यहाँ तक रेडी हो गया है। अब मुझे जाना पड़ेगा चैटजीपीटी के पास, चैटजीपीटी के पास ये रहा। चैटजीपीटी का क्या है? वेयर कॉफी मीट्स कंफर्ट, तो ये मेरी टैगलाइन है। तो मैं यहाँ पर ये पहले वेबसाइट का डुप्लीकेट लेकर यहाँ पर वेबसाइट पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मुझे वेबसाइट को करना है एकदम हाईलाइट और एकदम हटके। तो मुझे फ़ॉन्ट चाहिए होंगे एकदम हटा के, दबा के मस्त, है ना? तो मुझे क्या करना है कि मैं प्रेफ़र करूँगा थोड़े कॉर्पोरेट फ़ॉन्ट में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा जो लोगो है, वो उसके अकॉर्डिंग है, राइट? तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ॉन्ट ले रहा हूँ, ये मुझे अच्छे लगे, वेयर कॉफ़ी मीन्स कम्फर्ट, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लूँगा। डन? अब इसको थोड़ा छोटा भी कर देंगे क्योंकि इसको रखेंगे थोड़ा-सा प्रीमियम टच यानी कि नेगेटिव स्पेसिंग और इसको करेंगे लोगो के साथ सेंटर अलाइन। डन? तो ये मेरा जो ब्रोशर है उसके दोनों पेजेस डन हो चुके हैं और मैं आपको इसका एक मॉकअप बनाकर दिखाता हूँ। तो आपको आसानी से पता चलेगा कि यस ये मेरी जो ये जो मेरे ब्रोशर के जो पेजेस बने हैं तो उसका किस टाइप का इफ़ेक्ट आ रहा है, राइट? तो ज़्यादा आपको अच्छे से पता चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सिंप्लिसिटी से और सिर्फ 10 से 15 मिनट में आप ब्रोशर का फ्रंट पेज और लास्ट पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ एलिमेंट रखते जाना है, राइट? और अगले वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो बीच वाले पेजेस है उसको कैसे डिज़ाइन करना है और उसको कैसे फॉलो करना है, राइट? तो अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप बीच में से ये पार्ट देख रहे हैं, तो आपको प्रोफेशनल बनने के लिए पूरा नॉलेज चाहिए होगा। तो आप हमारे यहाँ आई बटन में आपको हमारा पूरा प्लेलिस्ट ऐड कर रहा हूँ, तो आप पहले से लेक्चर्स देखिए ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि डिज़ाइनिंग में जो हम शॉर्टकट्स और मेथड्स को कैसे क्रिएटिव में ला सकें, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।